श्रावण मास का प्रारंभ होने जा रहा है और हम एक ऐसे कालखंड में प्रवेश करने जा रहे हैं जब इस संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालन की कमान स्वयं भगवान शिव शंकर के हाथ में होता है। आज हम लोग इस श्रावण मास की कथा सुनेंगे। समुद्र मंथन की घटना में जब पहले पहल अत्यंत उग्र हलाहल विष निकल पड़ा और संपूर्ण दिशा विदिशा में वह फैलने लगा, सारे देवता, प्रजा और लोकपाल जब अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए और इस लोक की रक्षा करने के लिए उन्हें कोई मार्ग न दिखा, तब वे सब भगवान सदाशिव की शरण में पहुंचते हैं। भगवान उस समय कैलाश पर्वत पर माता सती के साथ विराजमान थे। वे संपूर्ण लोकों के अभ्युदय के लिए तथा संपूर्ण लोकों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए तप में लीन थे। जब समस्त प्रजा त्राही माम शंभु ऐसा कहते हुए भगवान शिव शंकर के चरणों में पहुंचती है और सारा प्रकरण सदाशिव को बताती है, तब भगवान शिव शंकर, जो कि अत्यंत भोले हैं, उनके हृदय में व्यथा का भाव उठता है। वे व्यथा के भाव से सती से कहते हैं कि यह तो बड़े खेद की बात है कि ऐसा भीषण संकट मेरी प्रजा पर आ पड़ा है और मुझे अपने प्रजा की रक्षा करने के लिए इस हलाहल विष को धारण करना पड़ेगा, क्योंकि शक्तिशाली लोगों का सामर्थ्य इसी बात में है कि वे अपने से कमजोर, निरीह और असहाय लोगों की रक्षा करें। सत्पुरुष अपने प्राणों का बलिदान देकर के भी संपूर्ण प्रजा, लोक और असहाय प्राणियों की रक्षा करते हैं। शिव के स्वभाव से माता सती परिचित थी। जब हलाहल विष पीने का यह प्रस्ताव भगवान शिव ने रखा, तब माता सती ने हृदय से इस बात का अनुमोदन किया। मां शक्ति की प्रेरणा से भगवान सदाशिव आगे बढ़े और उस अत्यंत प्रलयकारी, सभी लोगों को भस्म कर देने वाले विष को उन्होंने तत्काल अपनी हथेली में लिया और वो उसे पी गए। उस अत्यंत उग्र विष को शक्ति की प्रेरणा से, शक्ति के सहायता से भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण किया। उस विष के प्रभाव से उनका कंठ नीले रंग का हो गया, वे नीलकंठ कहलाए। वह विष जो संपूर्ण जगत को भस्म कर देने वाला था, वह भगवान शंकर के गले का आभूषण हो गया। जब भगवान शंकर ने विषपान किया, गले में जब उसे धारण किया, तो वह अत्यंत उग्र विष उसने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। भगवान शंकर के शरीर का ताप बढ़ने लगा, वे अत्यंत पीड़ा में जाने लगे। तब शक्ति ने, माता सती ने जल से उनका अभिषेक किया और इस ब्रह्मांडीय घटनाक्रम के पश्चात सभी देवता, असुर, प्रजा, लोकपाल, मनुष्य, गंधर्व, असुर, किन्नर, सभी की सभी ब्रह्मांड की शक्तियों ने भगवान शंकर पर कोमलता, शीतलता और विषहारी प्रकृति के जो चीजें हैं, जो वस्तुएं उपलब्ध हैं, उनसे भगवान शंकर का उन्होंने अभिषेक किया।
गंगा जल जो कि चेतना की ऊर्ध्वधारा, पवित्रतम धारा को समेटे हुए है, गंगा जल से, बिल्व पत्र से, शहद, दूध, भांग, धतूरा, इस प्रकार के प्रकृति में जितने भी औषधीय या विषहारी प्रकृति के जो पादप हैं, जो सोम हैं, उनका अर्पण, उनका अभिषेक भगवान शंकर को किया गया। इसी घटना की स्मृति में, चूंकि यह संपूर्ण प्रकरण इसी श्रावण मास में हुआ था, तो इसी घटना की स्मृति को जीवंत करने के लिए हम सब जब इस पावन मास में प्रवेश करने जा रहे हैं, तब हमें यह समझना चाहिए कि यह मास प्रकृति के अभिषेक का है। जब संपूर्ण प्रकृति नवीन होती है, भगवान सदाशिव, वरुण जिनकी रसनेन्द्रिय हैं, पृथ्वी के समुद्र जिन भगवान शंकर का कोख है, पर्वत जिनकी हड्डियां, घास फूस, पेड़ पौधे, ये सब जिनके रोम हैं, प्रकृति इस मास में स्वयं उसका अभिषेक करती है। नवजीवन का संचार होता है, हमारी भावनाएं प्रबल होती हैं। श्रावण मास के प्रारंभ में जब चंद्र बलवान होता है, सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है, तब ऐसा ब्रह्मांडीय संयोग बनता है कि हम भक्ति के माध्यम से समर्पण और अपने कर्मों को भगवान सदाशिव के चरणों में समर्पित करके हम सब अपने प्राणों का कल्याण कर सकते हैं। यह मास इसलिए भी भगवान शिव शंकर को अति प्रिय है क्योंकि जब माता सती ने देह त्याग के बाद भगवान शिव विरह के जब लंबे प्रक्रिया में मौन समाधिस्थ अवस्था में थे, तब माता पार्वती जो कि हिमालय की पुत्री के रूप में उस समय उन्होंने जन्म लिया और भगवान शिव शंकर की प्राप्ति के लिए उन्होंने इसी श्रावण मास में अत्यंत घोर तप किया। अंततः उन्होंने सिर्फ एक बिल्व पत्र को धारण करके उन्होंने भगवान शिव शंकर का तप किया, इसलिए वे अपर्णा भी कहलाईं। श्रावण मास की महिमा अनंत है। इस मास में जब हम प्रवेश कर रहे हैं, तब हमें यह समझना चाहिए कि उस काल में जब संपूर्ण प्रजा पर प्राणों का संकट आ पड़ा था और यह संपूर्ण अस्तित्व नष्ट होने को था, तब बिना कोई प्रश्न किए, बिना कोई सवाल या जवाब किए, भगवान शिव शंकर अपने प्रजा के कल्याण के लिए तुरंत ही उस विकराल विष को धारण करने लगते हैं। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं पूछा, उन्होंने कोई जवाबदेही तय नहीं की, क्योंकि वे तो अत्यंत भोले हैं, अत्यंत निरीह, अत्यंत कोमल हमारे प्रभु शिव शंकर हैं, ऐसा उनका स्वभाव है। क्योंकि समस्त भूतों की पीड़ा उन्हीं की पीड़ा है, और जब वे समस्त लोकों की पीड़ा को हरते हैं, अपने करुणा के महासागर में अपने उस निरीह और अत्यंत कोमल तत्व होने के बावजूद इस सृष्टि का जो सबसे प्रलयकारी विष हो सकता है, उसको जब वह शक्ति की प्रेरणा से धारण करते हैं, तो हमें इस काल में अगर हम अस्तित्व में हैं तो उन भगवान सदाशिव के कारण ही हैं,
क्योंकि अगर यह अस्तित्व ही न होता तो हम सब भी नहीं होते। उस काल में भी भयंकर कालकूट से भगवान शिव शंकर ने समस्त लोगों की रक्षा की थी, और वर्तमान समय में जब कली दानव संपूर्ण प्रकृति सागर का मंथन कर रहा है और उससे विष ही विष प्रकट होते जा रहे हैं, तब जब इन विषों की मात्रा अत्यंत संघनीभूत होकर के संपूर्ण मानवता को निगलने को तत्पर है, तब हमें फिर से उन भगवान सदाशिव की शरण ग्रहण करनी होगी। क्योंकि वर्तमान समय में जो विष आ पड़ा है उसको धारण करने में भी भगवान सदाशिव ही सक्षम है। भगवान सदाशिव की कृपा हम पर बने और हम सब अपने भीतर शिवत्व का जागरण करके इस संसार की पीड़ा को आत्मसात करके करुणा का, प्रेम का और सृजन का अमृत पाने के अधिकारी हम सब हो सकें, इसके लिए इस श्रावण मास में हम सब शिव और शिवा की, भगवान सदाशिव और शक्ति की, उनकी साधना करेंगे, उनके शरण में जाएंगे, उनकी आराधना स्तुति करेंगे, अपना सर्वस्व उनके चरणों में समर्पण करके हम सब अपने भीतर के शिवत्व के जागरण के निमित्त साधना, तप और भगवान शिव शंकर के द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करने के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे। तो आने वाले सत्रों में श्रावण का यह जो पावन महीना है, जब संपूर्ण धरा सावन के मेघ से घिर आई है और जल जो कि जीवन का मूल कारक तत्व है, जो कि स्वयं शिव है, उस जल तत्व की प्रधानता, चंद्र की बलवत्ता और चंद्रमौली भगवान सदाशिव का प्रिय कालखंड, इससे शानदार और इससे सुंदर अवसर भगवान शिव शंकर के शरण में जाने का नहीं हो सकता। अतः आने वाले सत्रों में हम सब भक्ति, भजन, पूजा, आराधना, कीर्तन, सत्संग, इन सभी माध्यमों से शिव शक्ति का अपने भीतर जागरण करेंगे, उनकी शरण में जाएंगे। आज इस पावन अवसर पर हम इस सत्र को विराम देते हुए 2 मिनट भगवान शंभु की आराधना करेंगे। उसके बाद हम यह सत्र को विश्राम देंगे। अपनी आंखें बंद करके हम सब बैठते हैं और शिव शिवा के चरणों में स्वयं को समर्पित करते हैं। ओम नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय श्रीमन्महादेवाय नमः। श्रीमन्महादेवाय नमः। श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम शिव।